बात कराऊंगा यहाँ के कोच साहब हैं मिस्टर सुनील कुमार। आइए सुनील कुमार। कोच साहब पहले तो आपका शाइनिंग हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं शाइनिंग हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कि शाइनिंग हरियाणा की टीम मेरी एकेडमी में आई और कवरेज करने का मौका दिया। बिल्कुल सर, हमने तो आना ही था क्योंकि शाइनिंग हरियाणा ने इस चीज़ के बारे में सुना था कि सिवाय गांव में एक एकेडमी चलती है, वो केवल लड़कियों की है। और इस एकेडमी की एक और ख़ास बात है, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये निःशुल्क है। और आप जो एकेडमी के चला रहे हैं, आप भी इस रेसलिंग के अच्छे बढ़िया एक प्लेयर रहे हुए हैं, तो आपने बताएं कि आपने क्यों सोचा कि वे मेरे गांव में ही एक एकेडमी हो, बच्चे आए। सर ऐसा है, मैंने शुरू से मेरा रेसलिंग में इंटरेस्ट रहा है। मैं नेशनल लेवल का प्लेयर रहा हूँ, लेकिन किन्हीं कारणवश मैं अपनी कुश्ती जारी नहीं कर सका। मेरे अंदर शुरू से एक चीज़ थी कि मैं अपने गांव के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सकें। तो इसी सोच के लिए मैंने ये एकेडमी चलाई। बिल्कुल। और हमने कोच साहब के बारे में और भी कुछ सुना। हमने कोच साहब के बारे में ये भी सुना है कि ये यहाँ पे अपना 100% देते हैं। 100% देने का मतलब ये है कि कोई भी काम हो, जब इनका काम यहाँ मैच पे आने का है, बच्चों को प्रैक्टिस देने का है, तो ये वो काम नहीं छोड़ते, भलाई इनको घर पे कोई भी ज़रूरी काम हो जाए। और एक जो अच्छे प्लेयर रहे हुए हैं, उनके दिल में ही ये चीज़ उठ सकती है कि भाई मैं किसी कारण से नहीं कर सका, तो मेरा बच्चा या मेरे प्लेयर जो वो जो प्लेयर तैयार करते हैं वो उसके बच्चे ही होते हैं, कि वो उनका बच्चा आगे अपना जाके घर का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने स्टेट का नाम रोशन करे। तो इस कड़ी में आप बताएं कि आपके कितने बच्चे नेशनल खेल रहे हैं। फौजी साहब, ये जो बच्चे आप देख रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए, इनमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो स्टेट लेवल का प्लेयर ना हो। ये कोई गुड़िया इंटर ऑल इंडिया इंटरनेशनल खेली हुई है, नेशनल लेवल पर खेले हुए हैं बच्चे, स्टेट में मेडल है सभी का। बिल्कुल। यहाँ पर वही बात है कि जितने भी प्लेयर यहाँ हैं, वो चाहे 50 हों, 10 हों, 20 हों, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो इस एकेडमी का, बालाजी एकेडमी का बच्चा मेडलिस्ट ना हो। क्यों नहीं होगा? अगर देखो, किसी भी चीज़ को ऊपर उठने के लिए मेरा मानना उसमें 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक बच्चे का होना ज़रूरी है, एक पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, उससे भी ऊपर एक कोच का होना ज़रूरी है। तो बच्चे इनके पास जितने भी हैं उनमें विलिंग पावर है और उनमें इच्छा है कि हम कुछ करेंगे। और यहाँ कोच साहब की भी, सुनील कुमार की, उन बच्चों से भी ऊपर है। और रही बात पेरेंट्स की, पेरेंट्स को भी ये किसी न किसी तरह कन्विंस कर लेते हैं। तो इसी वजह से, इसी कारण से इनका ऐसा कोई भी एक सिंगल भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कोई ना कोई मेडल जिसके पास ना हो। हर बच्चे के पास, जितने भी यहाँ आते हैं, कोई ना कोई मेडल है। तो और बताएं, क्या बताएंगे आप? आपके आगे की और क्या सोच है और कहाँ तक आप बच्चों को ले जाने की कोशिश करेंगे, बताएं। सरकार से कोई सुविधा मिलती है, सरकारी सुविधा। सर मेरी सोच 3 बच्चों को ले जाने की, ये शुरुआत अभी तो आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, जैसे जैसे मेहनत कर रहे हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये बच्चे एक दिन अपने गांव का, अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, यही हमारे बच्चे हैं। यहीं से ये जो छोटी एक नर्सरी तैयार होती है, यही नर्सरी जाके आगे एक पूरी फसल बन के तैयार होगी। और वो फसल एक ऐसी फसल होगी, कोई इन्हीं बच्चों में से हमारा बच्चा एक दिन ऐसा होगा जो हमारे बच्चा ओलंपिक में हमारा झंडा फहराएगा और हमारा हिंदुस्तान का राष्ट्रगान बजेगा और हम सब की छाती चौड़ी होगी। तो इसी के साथ मैं आपको वापस ले चलता हूँ शाइनिंग हरियाणा में और आपको दिखाऊंगा कि भाई बच्चे की प्रैक्टिस कैसी होती है।